Hello guys, so today we are going to start new chapter number 2, polynomials। और ये ग्रेड 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और ये एक वन शॉट सेशन रहेगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। सो खाना वाना जो लेना हो लेकर बैठ जाइए साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात करते हैं सिग्नल्स की। हमने कई बार ट्रैफिक सिग्नल्स को हमने पार किया है और दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स का मैनेजमेंट जो है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये पॉलिनोमियल्स के थ्रू होता है तो मे बी आप यकीन नहीं करोगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बचपन में जो चीज़ें हमें सिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ए बी सी डी सीखा, बट कौन जानता था कि फ्यूचर में हिप्पोपोटेमस स्पेल करना हो तो ए बी सी डी काम लगेगा। हमने एक और चीज़ सीखी थी, लाइक टेबल्स, 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, वट एवर इट वॉज। हमें बचपन में रटवा दिया गया था, मगअप कर दिया गया था। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर पता चला कि रामू काका के शॉप से अगर आपको 5 चॉकलेट लानी है 10 10 रुपये वाली, तो 5 × 10 करना पड़ेगा, मतलब कि आपको 50 रुपये उनको देने पड़ेंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो आफ्टर लाइक थोड़े बहुत समय के बाद पता चलता है कि अच्छा इसका इस्तेमाल यहाँ करना था। तो सेम चीज़ यहाँ पर है पॉलिनॉमियल्स में। इवन आप यकीन नहीं करोगे, बट रोलर कोस्टर में भी पॉलिनॉमियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिनॉमियल ग्राफ से ही रोलर कोस्टर बनाए जाते हैं। बट आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई इसमें कहाँ से मैं रोलर कोस्टर बना सकता हूँ। मैं अभी भी ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि समय लगेगा थोड़ा सा, बट अगर आपने पॉलिनॉमियल्स की स्टडी कंसिस्टेंटली चालू रखी तो मे बी आपको लेटर ऑन रियलाइज हो जाएगा कि ये पॉलिनॉमियल पढ़ना बहुत ज़रूरी था, वो पॉलिनॉमियल पढ़ने के लिए जो रोलर कोस्टर बनाता है। तो आई होप आप सभी लोग रेडी हो, बिकॉज ये एक वन शॉट सेशन रहेगा। तो आपको जो भी कैरी करना हो, पानी वानी या खाना वाना, आप लेकर बैठ जाइए चुपचाप, बराबर है। सो ये एक वन शॉट सेशन रहेगा। हम पूरा सेकंड चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं बच्चों एक ही स्लाइड के अंदर, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स जो है वो पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स मतलब होता है प्लस करना और माइनस करना। प्लस एंड माइनस आर टू ऑपरेटर्स जिससे टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट 5 + x, तो मैंने 5 और x को स्प्लिट कर दिया। अगर मैं लिखूं 5x, तो ये क्या है? ये 5 × x है बच्चों। दिस इज 5 × x। और इंटू और डिवीजन कभी भी टर्म्स को स्प्लिट नहीं करते। मतलब कि अगर मैं आपको कह दूं कि 5x/2, आपको तुरंत बोलना है कि ये सिंगल टर्म है। वाई? बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है और ऑपरेटर ही सिर्फ टर्म्स को स्प्लिट कर सकता है। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि ऑपरेटर्स का मतलब होता है प्लस और माइनस। दूसरी चीज जो है वो ये है कि पॉली नाम क्यों दिया है? पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स मतलब मल्टीपल टर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस। सो हम अलग अलग टर्म्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, लाइक डिग्री समझना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज डिग्री? फिर हमें व्हाट इज कोफिशिएंट्स, व्हाट इज अलजेब्रा। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी हम अभी स्टडी करेंगे। अभी इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप यू ऑल नो कि भाई ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस होता है। बाकी की चीज़ याद नहीं रहेगी तो अभी याद हो जाएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज 3x = 12। मैं इसका बच्चा वर्जन आपको दिखाता हूँ। मतलब कि ये अभी हम लोग बोलते हैं 3x = 12, बट जब हम नर्सरी में या जूनियर केजी में, सीनियर केजी में जब थे, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड में थे, तो 3 × खाली जगह = 12 लिखा करते थे। मतलब दोनों का सेम है। बचपन में हम लोग लिखते थे 3 ×
4 इज इक्वल टू 12। अब बड़े हो गए तो बोल दिया भाई खाली जगह यूज नहीं करनी है, आप एक काम करिए A to Z से कोई भी लेटर डाल दीजिए। मतलब फॉर मिसिंग नंबर्स यू नीड टू यूज अल्फाबेट्स। सो हमने ये क्या यूज करना चालू कर दिया, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 4। सो इस तरीके से हमने एलजेब्रा की शुरुआत की। अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे x और y, जो अल्फाबेट्स में जो मैंने x और y लिखा है बेटा इस इक्वेशन के अंदर, उसको हमने वेरिएबल्स बोला। क्यों वेरिएबल्स बोला? बहुत सिंपल मतलब है वेरिएबल्स बोलने का रीजन एक बहुत सिंपल है कि भाई x और y को वेरिएबल इसलिए बोला है क्योंकि 5x, मान लो 5x है, अभी इसके अंदर मान लो मैंने 2 डाल दिया, 5 मान लो x का आंसर 3 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू हम पुट ऑन करते हैं उस पूरे टर्म का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर x का वैल्यू डाल दिया तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैंने y की वैल्यू डाल दी तो चेंज हो जाएगा। बस एक लौता इंसान जो है जो मरते दम तक चेंज नहीं होगा, जन्मों जन्म तक चेंज नहीं होगा, दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कभी भी चेंज नहीं होता है बिकॉज इट डजेंट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स इन इट। मतलब कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है। ये 7 है तो 7 रहेगा, आज भी, कल भी, परसों भी, मैरिज के बाद भी, मतलब हमेशा वो 7 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 की, सो वी हैव वेरिएबल्स विच आर x एंड y, वी हैव ऑपरेटर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विच इज प्लस एंड माइनस, एंड जो हवा में लटक रहा है बेटा 5x ऊपर जो हवा में लटक रहा है स्क्वायर, अगर ना दिख रहा हो तो अपन जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये जो हवा में लटक रहा है बेटा, इसको आप लोग बोलोगे एक्सपोनेंट्स। क्या बोलोगे आप लोग? एक्सपोनेंट्स। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोएफिशिएंट्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं -2x² लिख रहा हूँ और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², याद रखना x² के आगे जो -5 है, सॉरी -2 है, वो वैल्यू आपको बतानी है। इफ आई एम राइटिंग -8x², मतलब कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², सो यू हैव टू से -8। if I am telling you what is the coefficient of x cube, you have to say +2। तो यहाँ पर कोफिशिएंट में याद रखना है, कोफिशिएंट हमेशा इस अल्फाबेट के आगे का नंबर होता है, अल्फाबेट के आगे का नंबर होता है। सो इन दिस इक्वेशन वी हैव टू कोफिशिएंट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज +5, कोफिशिएंट ऑफ y इज +2। ठीक है, आर देयर एनी क्वेश्चंस गाइस? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, आर यू सीरियस? या आई एम वेरी सीरियस, मैं सच में रिप्लाई करूँगा। चलिए, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। द वेरी फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप लिख सकते हो 1, 2, 5, 10, 15, 20, -25 अपॉन 35 √25, 5 - 1, 1 अपॉन 5, 0.23, वॉट एवर यू से। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट के एग्जांपल्स हो गए। जीरो पॉलिनोमियल में हक से 0 आएगा। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब कि वहां पर कोई भी ऑपरेटर आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर मैंने बोल दिया x, अगर मैंने बोल दिया x, मतलब कि मोनोमियल हो गया वो। अगर मैंने बोल दिया 2x, अगेन ये मोनोमियल हो गया। अगर मैंने बोल दिया 3x टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 2, तो भी ये मोनोमियल है। अगर मैं बोल दूँ इसको 3x डिवाइडेड बाय 2x उसका होल स्क्वायर, फिर भी ये क्या है? मोनोमियल है। Why it is not binomial? Because it doesn't contain any operator, ना उसमें प्लस है ना उसमें माइनस है, मोनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके पास दो टर्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई विल टॉक
तो 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2, 2y अपॉन 2 प्लस 1, 3x माइनस 1 प्लस 1x माइनस 1. सो ये सारे जो है दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल्स. ठीक है. नाउ लास्ट इज ट्राइनोमियल्स. व्हाट इज ट्राइनोमियल? आपको आंसर पता चल ही गया होगा, बट स्टिल मैं कुछ लिख देता हूँ. 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y. दीज आर ट्राइनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स कंटेन्स टू ऑपरेटर्स. मैंने कहीं पर माइनस नहीं लिखा है, तो फिर ये मत समझना कि भाई माइनस वाले नहीं होते हैं. माइनस वाले भी इसी में आएंगे, मतलब कि प्लस और माइनस ही स्प्लिट कर सकते हैं टर्म्स को. ठीक है. सो हमने पढ़ा कांस्टेंट, जीरो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x, और अगर मैंने पूछा कि इस इक्वेशन की मुझे डिग्री बताओ, तो आप डिग्री में हमेशा मुझे हाईएस्ट एक्सपोनेंट बताओगे. जैसा कि आप देख सकते हो, इसके पास सिर्फ 1 है. तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 2 है. हाईएस्ट किसके पास है? 3. कितना पावर था? 3. तो डिग्री क्या होगी? 3. तू समझा? तू नहीं समझा. एक्सपोनेंट जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इट विल बी नोन एज डिग्री. ठीक है. समझ तो गए हो तुम लोग. अभी थोड़ा सा नामकरण देख लेते हैं. ठीक है. आजा आजा आजा. लीनियर पॉलिनोमियल. अगर x माइनस 4 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है बच्चों. अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही 1 है, मतलब उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 है तो उसको क्वार्टिक बोलेंगे. अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 5 है तो फिर उसको क्विंटिक बोलेंगे. सो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, बोला कहाँ आ गया लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, क्वार्टिक पढ़ा और क्विंटिक पढ़ा. ठीक है. वापस कोई सवाल है? ठीक है. सो चलते हैं अभी कुछ एक्सरसाइज पर. यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है. अब हम तो पहले से ये चीज़ जानते हैं कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सिस, है ना. 2 एक्सिस होते हैं ग्राफ के अंदर. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस. सो द वेरी फर्स्ट वन इज, आप देख सकते हो ध्यान से, इसमें जो ये वाला पोर्शन है बेटा, दिस इज योर एक्स एक्सिस. नहीं दिख रहा होगा, लाल कलर से दिखाना पड़ेगा. दिस इज योर एक्स एक्सिस. पर इस एक्स एक्सिस पर कुछ भी टच नहीं कर रहा. इधर एक्स एक्सिस पर एक बार, सिर्फ एक बार यहां पर कुछ टच कर रहा है. ठीक है. इधर अगर हम देखने जाए तो यहां पर करीबन करीबन 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को छू रहा है. ठीक है. यहां पर तो छू ही नहीं रहा है. सो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन 1. अरे बाप रे. सॉल्यूशन 1 as line is not intersecting x-axis, therefore x, or for better you can write px is equal to 0, and this is your आंसर. ठीक. सेकेंड वाले के अंदर आप देख सकते हो, आपके
दिमाग में आई थिंक आंसर आ ही गया होगा, बट स्टिल हम लिख देते हैं. As we can clearly see कि as a line is intersecting x axis कितने बार? Therefore x is equal to, or you can say px is equal to 1. This is your answer. And the last one is as line is intersecting x axis 3 times, therefore px is equal to 3. I hope that's clear. देख लो एक बार. As line is not intersecting x axis, तो यहाँ पर तो 0 हो गया. यहाँ पर एक बार intersect कर रही है तो 1 हो गया. यहाँ पर 3 बार intersect कर रही है तो 3 हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है कि हाउ यू कैन राइट. तो यहाँ पर आई एम राइटिंग डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पर px जो है, यहाँ पर जो px है और यहाँ पर जो px है, उसका आंसर गेस करेंगे हम लोग. सबसे पहले इधर 2 बार टच कर रही है, इधर 1 2 3 4 बार टच कर रही है, यहाँ पर 1 2 और 3 बार कर रही है. मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ. 1 टाइम, सेकेंड टाइम, 1 2 3 4. यहाँ पर भी है वापस 1 2 3. सो एज वी कैन सी यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2. यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 4. और यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? 3. So question says the graph of y is equal to px are given below for some polynomials px. Find the number of zeros of px. अब मैं आपको एक और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ. जीरोस की बात की है इन लोगों ने, जीरोस. इस क्वेश्चन में हमने एक्स एक्सिस को छुआ इसलिए बोल दिया कि भाई इसका 1, इसके 2, इसके 3, पर ये है क्या? ये इजी था और हमने कर दिया, बट यही चीज़ हो जाती है और फिर रियलाइजेशन नहीं होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो मैं आपको वो समझा देता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 इंटू एक्स, अगर मैं 2 इंटू एक्स इक्वल टू 8 लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरा x का आंसर क्या आएगा? मेरा x का आंसर क्या आएगा? मेरा x का आंसर ये आएगा x इज इक्वल टू 4. राइट, हम सब जानते हैं 2 4 8 होता है, तो x की जगह पर क्या आने वाला है? 4 आने वाला है बच्चों. तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जीरो, इस इक्वेशन का जो जीरो है, जैसे कि 2 इंटू एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू 0. सो 16x इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 0/16. तो क्या यही x इक्वल टू 0 को हम 0 मान लें? तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए जो करीबन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसके अंदर. तो इसीलिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि जीरोस का मतलब होता है इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाला मतलब आंसर 0 आएगा. इक्वेशन के अंदर अगर आपने वैल्यू डाल दिया तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा. जैसे कि 5x माइनस
15 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर बता दो मेरे को x का मतलब, देखो अगर किसी ने बोला कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस 5x माइनस 15, ये जो इक्वेशन है इसका जीरो ढूंढ के बताओ, तो इसका जीरो क्या होगा बच्चों, इसका जीरो क्या होगा? आपको इसका जीरो ढूंढना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, 5x इक्वल टू 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पर ट्रैवल करेगा, राइट गाइस? तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/5। आंसर क्या आएगा आपका 3। सो वही चीज है कि 5x इक्वल टू 15 हुआ, x इक्वल टू 15/5 हुआ, और आंसर क्या आया 3। सो व्हाट दैट मीन्स इज, अगर आप ये 3 की वैल्यू यहाँ पर लगाओगे, जैसे कि मान लो इसके अंदर मैंने 3 की वैल्यू डाल दी, 5 इंटू 3 माइनस 15, तो 15 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब कि x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब कि x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब कि किसी भी इक्वेशन का जीरो होना, दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपने वो x की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दी तो वो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड द जीरोज, हमने ऑलरेडी ये सब चीजें आई थिंक 8th 9th में की होगी कहीं ना कहीं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और ये सब, वापस वही चीज करनी है। और इसका मैंने एक वीडियो भी स्पेशल बना के रखा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग का, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। बट यहाँ पर है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं, हमें इसके जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के बाद हम सोचेंगे कि इसके वेरीफाई क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बाद में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखोगे तो x² और x तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट है, एल्जेब्रिकल पार्ट है, मतलब वो अल्फ़ाबेट ऐसे ही होंगे, x² x हो सकता है, y² y हो सकता है, z² z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट क्वाड्रेटिक में ये चीज़ रहेगी। और जो a b c है बेटा, दोज आर एक्टिंग एज अ नंबर्स, ये सब क्या है, नंबर्स है आपके। मतलब कि इसका मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, जिसके अंदर मैंने a की जगह पे 3 रखा है, b की जगह पे 2 रखा है, c की जगह पे 3 रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि c की जगह पर -3 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 की। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। और हमने पहले भी ये चीज़ सीखी हुई है कि प्रोडक्ट हमेशा किसका करना है, AC का करना है। व्हाट इज AC, 1 इंटू -8, सो विच इज -8। सम जो है बेटा वो हमेशा B का रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, -2। ये प्रोडक्ट सम रूल है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, पहले भी कर चुके हैं, और आपको इसको अच्छे से सीखना हो तो मैंने इसका पूरा डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2 और C इज इक्वल टू -8। प्रोडक्ट है AC विच इज -8, सम है B विच इज -2। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट करे तो -8 आ जाए, और जिनका सम करे तो -2 आ जाए। तो सबसे पहले 2 इंटू -4, 2 इंटू -2, चलो माइनस निकाल देते हैं आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए, 8 रखते सिर्फ। ठीक है, तो 2 का क्यूब आ रहा है आंसर यहाँ पे मेरे को। अब 2 के क्यूब के अंदर मैं कैसे ऐसा करूँ कि मैं सम करूँ तो -2 आए, प्रोडक्ट करूँ तो -8, तो मेरे को आंसर मिल रहा है यहाँ पर 4 और 2। अगर मैं -4 प्लस 2 करूँगा तो मुझे आंसर -2 मिलेगा। अगर मैं -4 इंटू 2 करूँगा मुझे -8 मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, जिसमें से नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या किया बच्चों, मैंने ये जो -2x है इसको -4x प्लस 2x में स्प्लिट किया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस आंसर ये आ जाएगा। अब अगर देखने जाए, अगर कॉमन निकालने का, तो x और 4x में कॉमन निकालना है और 2x और -8 में निकालना है। तो
एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन क्या निकलेगा, x, ब्रैकेट में क्या जाएगा, x माइनस 4। सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिख ही देनी है बिना सोचे समझे, ठीक है। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आए, तो प्लस 2 से करेंगे। सो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो वापस आपका आंसर वही आएगा जो ऊपर है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, ठीक है। लाइनें वाइनें हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी, सीधा लिख देते हैं अभी x ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैसा हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने पढ़ा होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, x को लेकर पहले पूरा x माइनस 4 उड़ा डालने का, फिर 2 लेके फिर x माइनस 4 उड़ा डालने का। तो यही चीज़ हमने की है बचपन से, है ना। इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर है, बट थोड़ा सा रिवर्स स्टेप में है। ये हो चुका है, हम इसको वापस रिकलेक्ट कर रहे हैं। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो कंडीशंस बनते हैं। अगर मैं x प्लस 2 को 0 के पास भेज दूँ नीचे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, आई कैन डू दैट। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन एक्स माइनस 4। एंड दूसरी साइड क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स प्लस 2। दीज आर द पॉसिबल सिचुएशंस फॉर मी इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से हमें दो x की वैल्यूज मिलती है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -2, एंड दूसरा जो x है दैट विल बी इक्वल टू +4। अब आप इसको एक और नाम दे सकते हो कि जब आपको जीरोज मिल जाए, मतलब कि ये जीरोज हुए दोनों, अगर मैं -2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालूंगा मुझे आंसर 0 मिलेगा, अगर मैं 4 की वैल्यू भी इस इक्वेशन में डालूंगा मुझे आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि इसी को मैं कह सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू +4, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, एक नाम दे दिया, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू +4। चलिए अभी आगे एक और जादू वाली बात बताता हूँ। मतलब इसमें ऐसा है कि मैथमेटिशियंस ने ऐसा ढूंढ निकाला, एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला कि अगर आप ये सब मेहनत नहीं करना चाहते और आप डायरेक्ट ढूंढना चाहते हो कि भाई ये जो इक्वेशन है उसके जो जीरोस होंगे उनका अगर प्लस करेंगे तो आंसर सीधा ये आएगा। विदाउट इवन फाइंडिंग आउट द जीरोस यू कैन फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ दिस जीरोस। मतलब कि अगर आप जानना चाहते हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, -b/a। The formula is -b/a. Now what is -b? b we all know it is coefficient of x. So यहाँ पर मैं वो चीज़ लिख ही देता हूँ कि b मतलब होता है coefficient of x divided by a मतलब होता है coefficient of x square. Coefficient of x upon coefficient of x square. ये b और a के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी ये तो माइनस है। तो ये सम ऑफ जीरोस मतलब हम तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि जो हम अल्फा मिला और बीटा मिला, अल्फा बीटा बस खाली नाम के खतरनाक है, बाकी कुछ नहीं है, वही जीरोस ही है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है, -2 है, बीटा क्या है, +4 है। माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b वैल्यू इज -2, हम यहाँ लिख देंगे -2
ए की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ए की वैल्यू है 1, हम यहाँ लिखेंगे 1। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे और यहाँ पर 4 माइनस 2 क्या होता है, +2, और इधर भी क्या हो जाएगा, +2। ये हो गया वेरीफाइड। ये क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड हो गया। मतलब कि जो अभी जो क्वेश्चन लिखा है ऊपर कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप, ये हमने स्टार्ट कर दिया। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। मतलब कि यही हमें एक वेरीफाई करना था कि जो सम ऑफ जीरोज में जो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ऑलरेडी -b/a, क्या वो सच में मैच कर रहा है अल्फा प्लस बीटा से कि नहीं। तो वो हमने अभी चेक किया है। दूसरा एक और चीज चेक करनी है अपने को, वो है अल्फा इंटू बीटा। क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा बीटा इज बेसिकली c/a। अल्फा बीटा इज c/a, जिसका मतलब आप कह सकते हो कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square. Now what is alpha beta? What is alpha guys? Alpha is -2 and beta is 4. So -2 into 4 is equal to what is the c guys? -8। और a क्या है बच्चों, 1, तो वो आ जाएगा 1। तो -2 into 4 कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -8। और ये हो गया आपका वेरीफाई। एक यहाँ हो गया, अरे वहाँ हो गया। तो ये हमने सक्सेसफुली दोनों चीज वेरीफाई कर दी। हमने इसमें दो जीरोस निकाले विच इज -2 एंड 4, फिर हमने सम ऑफ जीरोस निकाला विच इज -b/a, और हमने 2 = 2 वेरीफाई किया, और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई किया। आप इधर हेडिंग भी मार सकते हो कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे हमने सम ऑफ जीरोस निकाला वैसे ही इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था दैट इज c/a, दैट इज c/a। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सेकेंड क्वेश्चन करने के लिए, इसके लिए आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो, ठीक है, और 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ। टाइम खत्म होने आया है, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया हो, और अगर आपने ना किया हो तो फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन 2, अरे बाप रे क्या हो गया,
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अब फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था वो हमने ख़त्म किया है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद जो अभी हम जो सम्स करेंगे उसमें थोड़ी सी रफ्तार बढ़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर हम देखने जाए तो प्रोडक्ट यहाँ पर AC होता है विच इज़ 4 इंटू 1 मतलब कि 4। सम की बात करने जाए तो -4 जो B है, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि जिसका प्रोडक्ट करे तो 4 आए, सम करे तो -4 आए। प्रोडक्ट करे तो 4 आए और सम करे तो -4 आए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे -2 -2। अगर आप -2 कर दोगे, अगर आप -2 कर दोगे मतलब कि आपका -2 इंटू -2 +4 होता है। -2 प्लस -2 क्या होता है -4 होता है। तो यहाँ पर हम 4s², और ये -2 है बेटा, उसको क्या बना देंगे -2s प्लस 1। हमने क्या किया, हमने सेंटर जो टर्म थी उसी को हमने क्या कर दिया बच्चों, स्प्लिट कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या कॉमन निकलेगा 4s² - 2s में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जवाब आया दिमाग में 2s, वेरी गुड। 2s माइनस 2s इंटू 2s करूँगा मुझे 4s² मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए -2s, मतलब मुझे इंटू क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। सो 2s इंटू 2s मेक्स 4s², 2s इंटू -1 मेक्स -2s। अब देखे बिना यही जो ब्रैकेट है वो यहाँ लिख देंगे हम, 2s - 1 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2s है, यहाँ पर -2s है, मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये -2s बन जाए, तो मैं -1 करूँगा। मैं क्या करूँगा -1 करूँगा। तो 2s इंटू 2s मेक्स 4s², -2s इंटू 1 मेक्स -2s। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, 2s - 1 और दूसरा भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2s - 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी जगह पर भी क्या आ जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। -1 वहाँ चला जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर भी -1 यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा तो 1। देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ पर भी s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमें जीरोज मिल गए। क्या मिल गए हमें, जीरोज। अभी मेन काम तो बाकी है, कौन सा, वेरीफाई करना। सो एज वी नो कि भाई अल्फा हमें मिल चुका है विच इज 1/2, और बीटा भी हमें मिल चुका है विच इज 1/2। देयरफॉर अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई अल्फा और बीटा तो अपने को मिल गया, सो व्हाट आई कैन डू इज सम ऑफ जीरोज is equal to -b/a. What is the sum guys, alpha plus beta is equal to -b/a. What is alpha, 1/2 plus 1/2. What is -b guys, माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या है -4 है, मतलब कि -4 डिवाइडेड बाय a कितना है, a 4 है बच्चों, मतलब कि नीचे 4। सो इधर एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और ऊपर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4। फाइनली हमारा यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये हो गया बच्चों वेरीफाइड। ये क्या हो गया वेरीफाइड। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है हमारे काम का वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है विच इज c/a, सब लोग याद रखेंगे, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
What is alpha, guys? Alpha is 1 upon 2 into 1 upon 2. What is the value of C? C is 1 and A is 4. So 1 upon 4. इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों? 1 upon 4 is equal to 1 upon 4. So this is again verified. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व. फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया. थर्ड, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. फटाफट से इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग. अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो फॉर्मेट में नहीं है बच्चों जो फॉर्मेट में हमें चाहिए. इसको सीधा करना पड़ेगा. ये माइनस 7x से उठाकर उसको आगे रखना पड़ेगा. ठीक है, तभी जाके हमें असली a की वैल्यू मिल पाएगी. a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 3. क्योंकि c हमेशा कौन सा टर्म होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, इसलिए हमने इसका क्या कर दिया? चेंज कर दिया. प्रोडक्ट क्या है बच्चों? ac है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट? ac की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू माइनस 3 मतलब कि माइनस 18. सम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? सम इज माइनस 7. माइनस 9 कॉमा 2. माइनस 9 कॉमा 2. व्हाट इज माइनस 9 कॉमा 2 गाइस? इसको स्प्लिट करेंगे यहाँ पर. माइनस 7x से स्प्लिट करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो माइनस 7x को जैसे ही स्प्लिट करेंगे विल गेट द आंसर 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ तो इक्वल टू 0 था ही. ठीक है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया. इसको सॉल्व करेंगे, वापस माइनस 7x मिल जाएगा. अब 6x स्क्वायर और माइनस 9x में क्या कॉमन है? सो कॉमन है 3x. क्या है कॉमन? 3x. यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों हम? 3x ब्रैकेट में क्या जाएगा? 2x, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू 3 माइनस 9x. यहाँ पर बिना देखे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पहले लिख दो, फिर 2x प्लस में चाहिए इसलिए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, यही वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है. 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में चला जाएगा, 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा, इक्वल टू 0. दैट मीन्स 3x प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0. देयरफॉर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 एंड 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 3. सो फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 एंड इसका x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. अभी हम करेंगे सीधा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? वी ऑलरेडी नो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस गाइस. माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज गाइस माइनस 1 अपॉन 3 प्लस व्हाट इज बीटा? 3 अपॉन 2. व्हाट इज माइनस बी? माइनस b माइनस 7. what is a guys? a is 6. therefore 6 LCM आएगा. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6 बनने के लिए. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6 बनने के लिए, क्योंकि LCM 6 आया है. तो ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? हमने यही सीखा है ना कि LCM के अंदर 3 2 6 है. 3 2 ज़ा 6 तो माइनस 1 इंटू 2. तो ऊपर क्या आंसर आएगा? माइनस 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 तो 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. 2 3 ज़ा 6 तो 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, विच इज़ 9 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 7 अपॉन 6. नेक्स्ट आंसर क्या आएगा? 9 माइनस 2. बच्चा बच्चा जानता है गली गली का कि 7 अपॉन 6 होगा. ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाइड. फटाफट से इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to c upon a. Now alpha beta is equal to c upon a.
यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दो तो बेहतर है। यहाँ पर भी आप कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख ही देना है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है। एग्जाम में पता नहीं कौन से मैडम, कौन से सर, कौन से टीचर चेक कर रहे हो, खामखा मार्क्स काट डाले अपना, एक तो आते मेहनत से। सो अल्फा बीटा मतलब कि क्या हो जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाई बाय बिट्टा मतलब कि हो जाएगा बिट्टा 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 3/2। ठीक है। सी अपॉन ए मतलब कि सी क्या है बच्चों, सी 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 ये रहा, -3 अपॉन ए क्या है 6। यहाँ पर भी आंसर वही आ रहा है -3/6, यहाँ पर भी -3/6। क्या हो गया ये, वेरीफाइड। इसी तरीके से आपको मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, पहले 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दे दिए। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब छोटे छोटे सवाल है। मतलब कि 4u² + 8u की अगर मैं बात करूं, सो वी ऑल नो कि भाई 4u² + 8u में कॉमन ही क्या निकलेगा बच्चों, 4u कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में क्या जाएगा, u + 8 = 0 क्योंकि 4u इंटू यू क्या होता है 4u², 4u इंटू अरे 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 2 आएगा 2, 4u इंटू 2 क्या होता है बच्चों, 4u इंटू यू करोगे तो यू विल गेट द 4u², 4u इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 8u। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो सेम है, 4u = क्या हो जाएगा 0 एंड u + 2 क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा, u = 0 एंड u = -2। मतलब कि आपका अल्फा हो गया 0 एंड आपका बीटा हो गया -2। अब आप चाहो तो इसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर सकते हो यहीं से। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ब्रैकेट में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 - 2, यहाँ पर -b/, है माइनस b क्या है बच्चों, b b b लिखा ही नहीं है इसमें तो सर ने b, चलो लिख देते हैं। a = बेटा इस इक्वेशन से लिख रहा हूँ मैं, 4 है, b क्या है 8 है, c क्या है 0 है, क्योंकि कांस्टेंट हम दे ही नहीं रखी है तो हम क्या मान लेंगे उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, सो 0 - 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। व्हाट इज -b, b क्या है बच्चों यहाँ पर 8 है, a क्या है बच्चों वहाँ पर 4 है। ठीक है, आंसर क्या आएगा -2 = -8/4। अगेन सॉल्व करेंगे, -2 = -2। क्या हो गया ये, वेरीफाइड। इज दैट क्लियर, हो गया ये। अब बचा एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका भी काम खत्म करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा क्या है, अल्फा 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 0, बीटा 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 -2 इज इक्वल टू सी क्या है, सी 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 सी, इधर लिख देंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। हो गया 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c/a। व्हाट इज c गाइस, c का वैल्यू आपको इधर मस्त दिख रहा है एकदम वाइट वाइट फेयर एंड लवली। a क्या है बच्चों 4, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0 = 0। बोलो श्री अम्बे मात की। हो गया, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 4th क्वेश्चन। और अब हम चल रहे हैं फटाफट
फिफ्थ के ऊपर बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल अगेन। बेटा टी स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। याद रखना बच्चों, छतरी के ऊपर जब भी कोई स्क्वायर आए, आई मीन स्क्वायर रूट के ऊपर जब भी कोई स्क्वायर आए, छतरी उड़ जाती है। रूट 15 का स्क्वायर होगा 15, रूट 7 का स्क्वायर होगा 7, रूट 8 का स्क्वायर होगा 8। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। वही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम उसके ऊपर, तो हो जाएगा टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। इसी वजह से आपको मिलेगा कि t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस रूट 15 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है बच्चों, तो ये हमें माइनस रूट 15 जो मिला उसको हम बना देंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस रूट 15। ये हमने एक लाइन बना दी और हम करने वाले अभी मेन अपना जो काम है वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, बेटा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 का हमने जो किया उसमें मानते हैं हमारे पास a है, a है हमारे पास। व्हाट इज द a? 1। व्हाट इज b? 0, बिकॉज वहां पर टी स्क्वायर है हमारे पास, पर हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो b इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो 0 मान लेंगे। और c जो है विच इज कॉन्स्टेंट टर्म वो हमारे पास है विच इज 15, उसको माइनस 15 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो a है b नहीं है, इसलिए हमने 0 लिखा है, और माइनस 15 क्योंकि वो c है। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये रहा, ठीक है, बीटा ये रहा, ओके। बीटा पॉजिटिव मिला है अपने को, अल्फा अपने को नेगेटिव मिला है, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन 1। सो द आंसर विल बी 0 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगेन ये चीज क्या हो गई, वेरीफाइड। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा है बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x square. So what is alpha into beta guys? What is alpha into beta? Alpha into beta is माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। अब आपको ये चीज पता होगा कि अगर मैं रूट 16 लिखता हूं तो उसका आंसर बाहर माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। मैं उसका आंसर माइनस में भी निकाल सकता हूँ, बिकॉज माइनस 4 इंटू माइनस 4 क्या होता है, माइनस 4 इंटू माइनस 4 होता है प्लस 16, और प्लस 4 इंटू प्लस 4 भी क्या होता है 16। तो यहाँ पर मैं, अगर यहाँ पर मुझे रूट 15 दिया हुआ है और यहाँ पर एक माइनस रूट 15 दिया हुआ है, तो मैं दोनों को रूट 15 मान सकता हूँ। इज इक्वल टू सी का जो आंसर है वो माइनस 15 ही है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को अल्फा को भी -√15 लेने में, अपॉन 1। सो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -15 इक्वल टू -15। अगेन ये क्या हो गया अपना वेरीफाइड। ठीक है, ये हमने खत्म किया है 5th क्वेश्चन। और अब एक और सवाल, लास्ट आखिरी सवाल है ये, 6 कर ही देंगे हम ये भी। सॉल्यूशन 6, यहां पर 3x² - x - 4 है, तो हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं। a इज इक्वल लिख देते पहले 3, b इज इक्वल लिखते हैं -1, c इज इक्वल लिखते हैं -4। जैसा कि हम देख सकते हैं प्रोडक्ट है AC, मतलब कि a इंटू सी, मतलब कि 3 इंटू -4, मतलब कि हो जाएगा -12। सम है हमारे पास -1 का। तो यहाँ पर 3 फोर्जा अगर मैं करता हूँ, इफ आई एम डूइंग 3 इंटू -4, so -4 plus 3 will be -1 and -4 into 3 will be -12। so अगर मैं 3x² माइनस x जो है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसको -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0 में स्प्लिट करूंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं ट्राई करूंगा कि इधर ही 3x आ जाए अपना, ताकि मेरे को कॉमन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी निकल जाए। ठीक है, तो 3x² प्लस 3x में कॉमन क्या निकलेगा, 3x, ब्रैकेट में क्या जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x को -4x बनाने के लिए -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3x -4 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x - 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चों, और x इक्वल टू -1, क्योंकि वो 1 वहाँ चला गया, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 एंड यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -1। फिर अगर हम बात करें अल्फा बीटा की, तो हमें ऑलरेडी यहाँ से अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। अल्फा हमारे पास है 4/3 और बीटा हमारे पास है -1। ऐसा क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। Sum of zeros is -b/a, that is alpha plus beta gives you -b/a. Now what is alpha and what is beta? Alpha is 4/3, so I will write down 4/3, and beta is -1, so I will write down -1 is equal to -b, मतलब कि माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, -1 है, तो -1/a की वैल्यू क्या है, 3 है, मैं यहाँ लिखूंगा 3। यहाँ पर भी हम वापस लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 4 - 3/3 मिलेगा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर दोनों साइड हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, बोले तो वेरीफाइड। ये हो गया आपका वेरीफाइड। अब लास्ट चीज बची यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to C/A. Product of zeros is equal to C/A. So alpha into beta is equal to C/A. वापस हम ब्रैकेट में लिखेंगे भाई, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय coefficient of x². What is alpha into beta? 4/3 into -1. What is C/A? C/A is again -4/3. So ये भी हो गया अपना वेरीफाइड।
इज दैट क्लियर गाइस? तो हमने पहले से लेकर 6 क्वेश्चंस तक सारे की सारे एक्सरसाइज 2.2 के सवाल ख़त्म किए, पर फर्स्ट ख़त्म किया है, अभी इसका एक और पार्ट है जो कि है सेकंड, ये करना बाकी है। पर ये करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आप मेरे साथ बार बार बोलना, मैं दो से तीन बार तो मैं ज़रूर बोलूँगा अभी। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इधर ऐसा दिया हुआ है कि ये जो 1/4 है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये जो -1 है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, और आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का इस्तेमाल करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर, मैं बड़े राइटिंग से यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये जहाँ लिखना है लिख दो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट quadratic equation formula to be remembered to answer question number 2. Alpha square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Alpha square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Alpha square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Alpha square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Alpha square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. I hope कि आपको यही अच्छे से याद हो गया होगा। सो अभी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ख़त्म करना है ये। हमारे पास करीबन 1 आवर ख़त्म करने में 4 मिनट्स की देरी है। सो लेट्स सी। सो जैसे ये दिया हो हम सॉल्यूशन लिखेंगे 1, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है 1/4 है, अल्फ़ा बीटा जो दिया है -1 है, जैसा कि हम जानते हैं therefore px is equal to अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तुरंत ही उसकी वैल्यू रखेंगे और आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा एक मिनट ओके। हमने अल्फ़ा स्क्वायर पढ़ लिया, स्कैम हो गया है। इधर आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ गलती से अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया था, पर याद रखना है आपको कि ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन 1, द वेरी फर्स्ट थिंग इज अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर दिया हुआ है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर दिया है -1, देयरफॉर px इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला गाइस, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज -1। यहाँ पर आप 0 लेकर चल सकते हो। सो होगा ऐसा बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, तो आपको लगेगा 4 कहाँ से आएगा, चलो आपको दिखाई देते हैं एक स्टेप। एलसीएम लिया बच्चों मैंने यहाँ पे, क्या लिया हमने यहाँ पर, एलसीएम। यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, तो मैंने एलसीएम लिया 4 का। सो यहाँ पर 1 है तो मुझे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 आए, 4 से। ऊपर भी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। सो 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब अभी जो मैंने किया दैट इज कॉल्ड एज
काइंड ऑफ बेइज्जती साइकोलॉजी क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और मैंने तो पर्सनली बहुत बार देखा है कि बच्चे ये चीज़ लिखते हैं, यही चीज़ लिखते हैं, पर अब आप नहीं लिखोगे क्योंकि ये जो मैंने किया है आज, मैंने आई थिंक 10 to 12 टाइम्स मैंने जानबूझकर बोला, मतलब मैंने अल्फा स्क्वायर बोला, और फिर मैंने सॉल्व भी किया, फिर मैंने 3 स्टेप इरेज करके वापस मैं वहाँ गया और मैंने अल्फा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप वो अब कभी नहीं भूल पाओगे, ये जो फॉर्मूला है विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। सो ज़रूरी था तो किया। चलो, तो ये हो गई इक्वेशन अपनी। सेकंड, अब थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? रूट टू जो क्वेश्चन में दिया है, प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर तो 0 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये जो 3 है उसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो बेटा यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो 3x पर हो जाएगा। यहाँ पर रूट टू है तो क्या हो जाएगा? माइनस 3√2x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड, फॉर्मेट आपको जहाँ तक मुझे पता है पता चल गया होगा, तो मैं अब सीधा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर आएगा। हम जानते हैं कि द फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा, तो हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब कि हो जाएगा √5। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस √5 लिख देते हैं, नहीं आएगा ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 आएगा। अगर आप लॉजिकली सोचो तो 3 - 0 + 4 लिखा होगा, तो आप 3 + 4 करोगे, 3 - 4 नहीं करोगे। ठीक है, सो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 1/1 में क्या आ जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन 4 px इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो क्या गलती की मैंने? ये रही। तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे, याद रखना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1। सो द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और स्लाइड, -1/4। सॉल्यूशन 5 px इज इक्वल टू, कितने बजे यार? रात के 1 बजे है। ठीक है, px इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो 1/4 है ही हमारे पास। ठीक है,
तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। एलसीएम निकालेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। सो फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 6। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा हो जाएगा 1, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 0। सो दिस इज योर आंसर। और यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ध्यान रखना, इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, और फिर से दिखा रहा हूँ, इसको भूल जाना और इसको याद रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 बच्चों खत्म होता है। बहुत ही जल्द ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट सेशन आएगा, तो उसमें वी विल कवर द होल चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।